आप अगर अपने भीतर अपने मस्तिष्क का परीक्षण करें, सोच विचार का, बुद्धि का परीक्षण करें, तो उसको आश्वस्ति की बड़ी दरकार होती है। बुद्धि तब तक व्याकुल रहती है जब तक वो आश्वस्त नहीं हो जाती। जब वो आश्वस्त हो जाती है तो फिर बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, अन्यथा वो विचलित रहती है, वो सतत भागती ही रहती है। जैसे आप किसी फार्मूले को या किसी मेथड को, जैसे आपको एक लकड़ी की बेंच बनानी है, अब वो कैसे बनेगी आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आप निरंतर उसके बारे में सोच रहे होते हैं। और अगर आपने कभी बेंच बनती हुई नहीं देखी है तो शायद आपको बेंच बनाने के बारे में, कैसे बेंच बनती है, क्या उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या सामग्री इस्तेमाल की जाती है, लकड़ी कैसे वृक्ष से प्राप्त होती है, उन सब का अध्ययन करने में वर्षों बीत सकते हैं। जो साधारण सी बेंच हमको दिखाई पड़ती है, पूरा उसका विकास क्रम है जो हम आप कुर्सी बेंच देखते हैं उनके इस रूप में आने तक। वही जब हमको मेथड मिल जाता है कि इस तरीके से चीरा लगाना है, इस तरीके से काटना है, इस तरीके से छीलना है, इस तरीके से उसके कोर मारने हैं, इस तरीके से उसको जोड़ना है, इस तरीके से उसको चमकाना है, इस तरीके से उसको आकार देना है। सैकड़ों तरीके की कुर्सियां बनाई जाती हैं जिसमें सैकड़ों तरीके के पोस्चर में बैठने की सहूलियत होती है। आप किस पोस्चर में बैठना चाहते हैं उसके हिसाब से कुर्सी बनाई जा सकती है, जिसमें आप सबसे अनुकूल महसूस करते हैं अपने शरीर की बनावट के अनुसार। वैसी कुर्सी बनाने के लिए जिस अनुसार जो आपके शरीर के अनुकूल होती है, बड़ी ही दक्षता की आवश्यकता पड़ती है। जरा सा कर्व का ऊपर नीचे होना आपके लिए वो तकलीफ देह सिद्ध हो सकता है। अब ऐसी किसी भी कारीगरी के लिए आपको मेथड चाहिए। उस मेथड तक पहुंचने में हजारों साल लगे हैं। इंसान की बुद्धि के क्रम में इस कंप्यूटर को बनाने में हजारों साल लगे हैं, तब जाकर के ये कंप्यूटर बन पाया है। जैसे ही यह पता चल जाता है कि ऐसा ऐसा करने पे कुर्सी तैयार हो जाती है, बेंच तैयार हो जाती है, फिर उसको कोई असुविधा नहीं है, फिर वो काम कर सकती है। तो आधारभूत नियम है हमारी बुद्धि का, हमारे मन का, कि वह फ्रेम तैयार कर ले। उसको आप फॉर्मूला दे दीजिए, प्रारूप दे दीजिए कि इस तरीके से किया जाए, इस तरीके से चला जाए तो सिद्धि प्राप्त होती है। यह एक मशीनी ढंग है। जैसे कंप्यूटर को जब आप भली भांति प्रोग्राम कर देते हैं, उसे ट्रेंड कर देते हैं, सारे आंकड़े उसमें अच्छी तरीके से आप इंस्टॉल कर देते हैं, तो उसके उसको उस आंकड़े से चलना बहुत आसान होता है। ठीक उसी तरीके से हमारी बुद्धि जब आश्वस्त हो जाती है कि यह ऐसे 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 काम करेगा, तो वह उस काम को करने में बड़ी कुशल होती है। यह हमारी जो एक सहयोगी एजेंसी है जीवन की, उसका घटनाक्रम है, उसका उपक्रम है। हम आप साथ में यह बात गौर से समझ रहे हैं। और जब हम आप साथ समझते हैं तो पहले से कोई बात इनकार मत करिए, पहले से कोई बात स्वीकार मत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो अन्वेषण नहीं हो पाएगा। तो ये एक मशीनी प्रक्रिया है। निश्चित रूप से जो निर्जीव की प्रक्रिया है, जो मशीन की प्रक्रिया है, जो आयोजन की प्रक्रिया है, जो किसी मेथड का, किसी प्रारूप का, किसी विधा के अनुगमन की प्रक्रिया है, वह जीवित नहीं हो सकती है।
अगर बुद्धि इस तरीके से काम करती है, तो बुद्धि के भीतर जो जीवन सा आभास होता है, जीवन जैसा हमको लगता है, वह जीवन नहीं हो सकता है। पुराने लोग कहते थे, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यहां से ब्रह्म की जिज्ञासा शुरू होती है, मतलब यहां से सत्य की प्यास शुरू होती है। अगर हम भली भांति अपना अध्ययन करें और उसमें यह पाएं कि जिस जीवन में मेथड्स लागू हैं, मतलब हम मेथड लागू करके जिस जीवन को प्रचलित करते हैं, जिस रिश्ते को हम प्रचलित करते हैं मेथड से, नियम से, कानून से, बंधनों के प्रारूप से, संस्कारों से, उसकी काट छांट से, उसको विधिवत पहले से गढ़ करके, वह संबंध संबंध नहीं हो सकता है जिसमें प्राण बहते हो, जिसमें सत्य बहता हो। जिस जीवन में सब कुछ आश्वस्ति के दायरे में है, वह वह कुछ और हो, लेकिन सत्य तो नहीं हो सकता। अब जरा हम अपना परीक्षण करें। हम तो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि ईश्वर है, बिल्कुल आश्वस्त हैं ईश्वर नहीं है। नास्तिक आस्तिक सब अपने अपने मेथड्स में बिल्कुल आश्वस्त हैं। हमारा आपका आश्वस्त होना, वह एक बनावटी संरचना का आश्वस्त होना है, जो उसी तरीके से काम करती है। हमारे आपके आश्वस्त होने से ईश्वर अनिश्वर थोड़ी सिद्ध हो जाता है। हमारे आपके आश्वस्त होने से जीवन और मृत्यु थोड़ी सिद्ध हो जाती है। हमारे आपके मेथड के अनुसार आने वाले परिणामों की आश्वस्ति से प्रेम थोड़ी तय हो जाता है। हमारे आपके आश्वस्त हो जाने से जो निसर्ग की सुगंध है, मुदिता, एक ऐसा सहज पुष्पित पल्लवित होना जिसमें कोई आयोजन नहीं है, वह थोड़ी तय हो जाता है हमारे आश्वस्त होने से। हमारी संस्कारग्रस्तता से जो रिश्ता बड़ा प्रगाढ़ होता चला जाता है, हमारी उस प्रगाढ़ता के प्रति आश्वस्ति से वह रिश्ता थोड़ी जीवंत हो जाता है, थोड़ी सप्राण हो जाता है। जिस घटनाक्रम को, जिस भाव को हम तय करते हैं, विचार तय करता है उस घटनाक्रम को हमारे द्वारा, उस भाव को हमारे द्वारा तय किए जाने से वह भाव जीवंत थोड़ी हो जाता है। कोई चीज जीवंत इसलिए थोड़ी हो सकती है कि हम चाहते हैं वह जीवंत हो जाए। विचार चाहता है कि उसने जिस चीज को रचा है वह जीवंत होना ही चाहिए। हम आप चाहते हैं कि राष्ट्र जिंदा चीज होनी चाहिए, लेकिन हमारे चाहने से राष्ट्र का सिद्धांत जीवित नहीं हो जाता। हमारे आपके चाहने से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जैसे संगठित धर्मों के आइडियाज वो जीवित थोड़ी हो जाते हैं। वो हमारे आपके विचारों की उपज है। हम आश्वस्त हैं कि स्वर्ग है, हम आश्वस्त हैं कि दोजख है, हम आश्वस्त हैं कि कयामत आने वाली है, कयामत में हमारा लेखा जोखा होगा। इससे कयामत इत्यादि, इससे स्वर्ग नरक थोड़ी तय हो जाते हैं। हम भरोसा करते हैं क्योंकि हमको इस तरीके से तैयार किया गया है, भरोसा करने के लिए, आश्वस्त होने के लिए कि यही धर्म ग्रंथ है। भगवत गीता, बाइबिल यही धर्म ग्रंथ है। हम उस हमारे उस पर जोर देने से जो उससे हमको समझ में आता है, न कि वास्तव में वहां क्या है, उससे जो हमें समझ में आता है, हमारी समझ जीवित थोड़ी हो जाती है। सारी दुनिया के पंडे, पुजारी, मुल्ला, मौलवी, पोप, पादरी, पुरोहित, ये तो यही तय करने में लगे हुए हैं
कि जो वो कह रहे हैं वही सच है। आश्वस्त रहिए, बिल्कुल इधर मरे उधर जन्नत, इधर जिहाद उधर जन्नत, इधर तथाकथित शहीद हुए उधर शहद की नदियां, शराब के चश्मे पूरे प्रतीक्षा कर रही हैं। हमारी मंशा से ऐसा थोड़ी हो जाता है। विचार जिस जीवन को तय करता है वह जीवन असल में थोड़ी हो जाता है। चाहे आप एक आदमी उस चीज को मानता हो, चाहे 10 अरब लोग उस सिद्धांत को मानते हो, कोई सिद्धांत मानने से सच नहीं हो सकता। 300 साल पहले तक सारी दुनिया का इंसान मानता था कि खून भरा हुआ है शरीर में। सब मानते थे कि खून भरा हुआ है, पर खून भरा नहीं है, खून दौड़ रहा है। खून थिर नहीं है, खून दौड़ रहा है। पुरानी बाइबल में लिखा है कि पुरुषों से स्त्रियों के दांत कम होते हैं। उससे स्त्रियों के दांत कम थोड़ी हो जाते हैं, उतने ही होते हैं। मूर्छा क्या है, धोखा क्या है, हमारा अपने साथ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस चुटकियों में इस बात को समझा जा सकता है। अगर कोई समझने के लिए राजी हो, तत्क्षण समझ सकता है कि जो चीज आश्वस्ति में आती है, जिस घटनाक्रम को आश्वस्ति की दरकार होती है, वह सच नहीं है। जीवन आश्वस्ति के दायरे में नहीं आता है। कैसे आपको कैसे हम तय कर लेंगे कि ईश्वर निराकार है? कैसे हम आप तय कर लेंगे ईश्वर साकार है? थोड़े से तर्कों से, थोड़े से अनुभवों से। कोई तर्क, कोई अनुभव, कोई सिद्धांत उसे तय नहीं कर सकता है जो विचार के परे है। विचार बहुत क्षुद्र घटना है जीवन के समक्ष, इस विराट अस्तित्व के समक्ष। हमको आपको बड़ी विराट घटना लगती है, लेकिन जो चीज हमको बड़ी विराट लगती है, बड़ी व्यापक लगती है, हमारे आपके लगने से वह चीज विराट और व्यापक थोड़ी होती है। चींटियों का अपना संसार होता है, पतंगों का अपना संसार होता है। सुबह पैदा होते हैं, शाम को मर जाते हैं। हमारा अपना संसार है। 50, 60, 70, 80 साल जीते हैं, मर जाते हैं। हमारी अपनी बनाई अपने बुद्धि में दुनिया है, उससे वो दुनिया सच नहीं हो जाती। हाँ, यह बात है कि हम चाहें तो इस तिलिस्म को समझ करके निश्चित ही उस तरफ झांक सकते हैं, उस तरफ नजरें उठा सकते हैं जो तिलिस्म नहीं है, जो सच है। तभी तो सभी बुद्धिमान लोगों ने, सभी प्रज्ञाशील, जिसके अंदर तिल भर भी प्रज्ञा का अंकुरण हुआ, उसने कहा सत्य क्या है। सुख नहीं मांगा उसने, उसने कहा सत्य क्या है।